जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम जिस पावन तिथि की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं वो है सर्वपितृ अमावस्या। ये दिन केवल एक अमावस्या नहीं बल्कि समस्त पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और भक्ति का अद्वितीय अवसर है। पितृपक्ष के पूरे पखवाड़े में हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उन्हें तर्पण जल और पिंडदान अर्पित करते हैं। परंतु जिनसे किसी कारणवश अपने पितरों की विशेष तिथि छूट जाती है उनके लिए ये अमावस्या वरदान स्वरूप है। इसी दिन पितृगण अपनी संपूर्ण तृप्ति के लिए धरती पर अवतरित होते हैं और श्रद्धापूर्वक अर्पित किए गए जल, तिल, अन्न और श्राद्ध से संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर लौटते हैं। ये तिथि केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि भक्ति का सेतु है जो हमें अपने पितरों से जोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव, अर्थात पितृ भी देवताओं के समान पूजनीय हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें ये देश, ये जीवन और ये वंश परंपरा प्राप्त हुई है। सर्वपितृ अमावस्या का दिन हमें ये स्मरण कराता है कि जीवन केवल वर्तमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भीतर हमारे पितरों की स्मृतियां, संस्कार और रक्त प्रवाहित हो रहे हैं। भक्तजनों, जब हम श्रद्धा और भक्ति से अपने पितरों का आह्वान करते हैं तब वे अदृश्य लोक से आकर हमारे आसपास उपस्थित हो जाते हैं। जल के प्रत्येक कण में, अन्न के प्रत्येक दाने में और मंत्रों के प्रत्येक अक्षर में उनकी आत्मा तृप्त होती है। इस दिन किया गया श्राद्ध केवल पितरों को संतुष्टि नहीं करता बल्कि हमारे कुल को समृद्धि, शांति और संतति की स्थिरता भी प्रदान करता है। इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या को पितरों का महापर्व कहा गया है। ये तिथि केवल वंशजों का कर्तव्य ही नहीं बल्कि भक्ति और कृतज्ञता का उत्सव है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को दिव्यता और प्रकाश से भर लेते हैं। भक्तों, अब हम सर्वपितृ अमावस्या की पावन कथाओं का श्रद्धापूर्वक श्रवण करेंगे, जिससे हमारे पितृ अत्यंत प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर हम पर अपना स्नेह, आशीर्वाद तथा कृपा की अमृत धारा बरसाएंगे। उनके आशीष से पितृदोष का नाश होगा, परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और सद्भावना का वास होगा तथा हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सुगम होगा। प्राचीन समय में देवताओं के पितृगण अग्निश्वत, सोंगपथ लोक में निवास करते थे। उन्हीं की मानसी कन्या अच्छोदा एक नदी के रूप में प्रकट हुई, जिसने सहस्त्र वर्षों तक कठोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर आश्विन मास की अमावस्या को पितृगण अग्निश्वाद, बहिष्पति और अमावसु उसके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, हम प्रसन्न हैं, जो चाहे वर मांगो। परंतु अच्छोदा का मन भक्ति में न लगकर तेजस्वी अमावसु की ओर आकृष्ट हो गया। वो उन्हें अपलक निहारती रही। पितरों ने बार बार वर मांगने को कहा तो अच्छोदा बोली, हे भगवन, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं अभी आपके साथ रमण करना चाहती हूँ। ये सुनकर पितृगण क्रोधित हुए और बोले, तुम पतित होकर पितृलोक से पृथ्वीलोक जाओगी और मछली के रूप में जन्म लोगी। ये श्राप सुनकर अच्छोदा उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। तब पितरों ने दया कर कहा, तुम महर्षि पाराशर की पत्नी बनोगी और उनके गर्भ से भगवान वेदव्यास जन्म लेंगे। आगे दिव्य वंशों में जन्म लेकर पाप से मुक्त होकर पुनः पितृलोक लौट आओगी। सभी पितृगणों ने अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सराहना की और वरदान दिया कि आज की अमावस्या अमावसु के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो पितृपक्ष में किसी कारण श्राद्ध ना कर पाए वो इस दिन श्राद्ध कर सभी दिनों का पुण्य प्राप्त करेगा। तभी से प्रत्येक मास की अमावस्या को विशेष महत्व दिया जाने लगा और इसे सर्वपितृ श्राद्ध कहा गया। कालांतर में वही अच्छोदा मत्स्य कन्या रूप में महर्षि पाराशर की पत्नी बनी और वेदव्यास की माता सत्यवती के रूप में प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत राजा शांतनु की पत्नी बनी और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टक का श्राद्ध मनाया जाता है। इस प्रकार सर्वपितृ अमावस्या का महत्व पितरों की तृप्ति और श्राद्ध के लिए सर्वोच्च माना गया। भक्तों, देवताओं और राक्षसों के बीच हुए युद्ध की कथा भी सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी हुई है।
कहा जाता है कि एक बार असुरों और देवताओं के बीच भीषण संग्राम हुआ। ये युद्ध इतना लंबा और विनाशकारी था कि दोनों ओर से असंख्य वीरगति को प्राप्त हुए। कई का तो अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका और ना ही उनके वंशजों को श्राद्ध करने का अवसर मिला। उन मृत आत्माओं की व्याकुल पुकार आकाश में गूंजने लगी। तब देवताओं ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे प्रजापति, इन असंख्य आत्माओं की मुक्ति कैसे होगी? इनके लिए श्राद्ध कौन करेगा? तब ब्रह्मा जी ने करुणा से कहा, श्राद्ध पक्ष की अंतिम अमावस्या का दिन ऐसा होगा कि इस दिन किए गए तर्पण और श्राद्ध का फल उन सभी आत्माओं तक पहुंचेगा जिन्हें उचित संस्कार ना मिल सका हो। ये दिन केवल ज्ञात पितरों के लिए ही नहीं बल्कि अज्ञात और अनाम आत्माओं की शांति का भी माध्यम बनेगा। तभी से स्थिति को महालय अमावस्या अथवा सर्वपितृ अमावस्या कहा जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन समस्त पितृलोक के द्वार खुलते हैं और अनगिनत आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं। श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित अन्न, जल, तिल और पिंडदान को स्वीकार करती हैं और संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर लौट जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि किसी कारण पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध ना हो पाए तो इस दिन किया गया श्राद्ध समस्त पितरों को तृप्त कर देता है और ये दिन पितरों की मोक्ष प्राप्ति और कुल की समृद्धि का महान अवसर है। पितृपक्ष की एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के उपरांत जब कर्ण दिव्य लोक पहुंचा तो उसने देखा कि स्वर्ग में उसे स्वर्ण और रत्नों का भोजन तो मिल रहा है किंतु अन्न और जल का अभाव है। तब उसने इंद्र से पूछा कि ऐसा क्यों है जबकि उसने जीवन भर दान दिया था। तब इंद्र ने कहा कि हे कर्ण, तुमने सोना, घोड़े, भूमि सब कुछ दान दिया लेकिन कभी पितरों के नाम से अन्न और जल का श्राद्ध नहीं किया। इसी कारण तुम्हारे पितृ भूखे हैं। तब कर्ण ने प्रार्थना की कि उसे पृथ्वी पर लौटकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने का अवसर मिले। इंद्र ने उसे अनुमति दी और कहा कि श्राद्ध पक्ष की अंतिम अमावस्या का दिन ऐसा होगा कि जो भी अपने पितरों की तिथि भूल गया हो या नहीं जानता हो वो उस दिन श्राद्ध करे और सभी पितरों को तृप्त कर दे। तभी से ये दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाया। इसी दिन पितृलोक से समस्त आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और तर्पण, अन्न, जल ग्रहण कर आशीर्वाद देती हैं। तभी से महालय या सर्वपितृ अमावस्या का महत्व और भी बढ़ गया। ये दिन केवल अपने पितरों के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी भूली बिसरी आत्माओं के उद्धार के लिए भी है। इसलिए इसे पितृ मोक्ष का महाद्वार माना गया है और इस दिन श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता से किया गया श्राद्ध समस्त वंश को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। भक्तों, अमावस्या की कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं तथा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। अतः आप इन सभी कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगवाएं। भोले शंकर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय शिव शंकर। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं तथा एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वो उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था, तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की ये बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वो अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है, कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वो क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकार की पत्नी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है, तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकलकर आती है और जोगी से कहती है, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तो हमें गाली देता है। जोगी कहता है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनकर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वो बता। जोगी कहता है, 7 समंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम सोना है। वो अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो आकर इसे फल दे दे तब इसका दुहाग चल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी जिससे बचने के लिए वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की।
कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारिनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारिनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारिनी गरुड़नी से कहती है, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो। और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारिनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारिनी सोना के घर जाती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली भी जाती। सारी बहुएं आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। एक दिन सोना धोबिन ने भी सोचा, आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा, आजकल तुम लड़ भी नहीं रही हूं और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, घर का सारा काम कौन करता है? बहुएं सास से झूठ कहती हैं, लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं होता और वो रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वो देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वो देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारिनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? साहूकारिनी कहती है, पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारिनी कहती है, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वो साहूकारिनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है, मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कोप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारिनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारिनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा, अब तक मैंने जितनी अमावस्या की वो साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकार ने कहा, तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वो घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वो जीवित हो गया। सब कहने लगे, तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया? वो कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अवश्य सुने ये कथा। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या परलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। देवी सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वो कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, ये तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वनगमन कर गए थे, साथ में देवी सीता भी थीं। बाद में श्री राम को ये पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं,
जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब ये श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्र किए। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया तथा सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष पत्तों के बनी थाली पर परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गईं, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गईं। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठीं। ये क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए शायद सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी हैं। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी ये जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात कर कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम के मस्तिष्क में ये बात रहकर कचोट रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी। उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था। वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीता, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है। मुझे अविलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में की। तभी मैंने आपके पिताश्री के भी दर्शन किए। वो भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों के छाल और मृग छाल धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ, अपने हाथ से राजा को मैं वो भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों की भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे दे देती। मैं तो वो ही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती। इससे उनके मन को भी क्षोभ होता। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी। क्या ये कहीं से उचित होता। इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस आ गई और किसी की दृष्टि न पड़े इसलिए सघन लता में आ बैठी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितर साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।